सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्य हम। यहाँ पे भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, चाहे वो चींटी हो उसमें भी मैं ही हूँ, तभी वो जीवित है। चाहे मनुष्य हो उसमें भी मैं ही हूँ, चाहे वो भौतिक रूप से हो चाहे वो आत्मा के रूप से हो, दोनों रूप में मैं ही हूँ। जैसे कि वासुदेवः सर्वम, वासुदेव ही सर्वस्व हैं। जब संपूर्ण ब्रह्मांड का जब नष्ट होता है उस समय सभी चीज़ ब्रह्मा में लीन हो जाता है, और जब सृष्टि का निर्माण करना होता है तो वही ब्रह्मा अपने आप को आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य अनेक रूपों में प्रकट करते हैं, और इसे प्रकृति कहते हैं। और अपने स्वयं एक चेतन रूप में इस प्रकृति में जब प्रवेश करते हैं तब प्रकृति जीवंत हो उठता है। जैसे कि अभी हमारा शरीर है चेतन रूप में है, अगर उस चेतन जो आत्मा है वो निकल जाए तो शरीर मेरा क्या होगा, निर्जीव हो जाएगा। तो प्रकृति को ब्रह्म से मिलने से ही प्रकृति जीवंत होती है। तो चाहे चींटी हो चाहे आदमी हो, सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा वास करते हैं। चाहे आजकल लोग दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुस्लिम, पता नहीं क्या क्या और बौद्ध, तमाम तरह के लोग आजकल के संप्रदाय में बटे हुए हैं। तो यहाँ पे लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी एक समुदाय बना कर रखे हैं। उनको अहंकार है कि मैं सत्य को स्वीकारूंगा नहीं, मैं ही बड़ा हूँ। अपने को सिद्ध करने के लिए कोई जिहाद के नाम पर आतंकवाद बन रहा है, कोई राजनीतिक में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई बुद्ध को बड़ा बता रहा है। इस तरह से पूरी जीवन अपना ईर्ष्या फैलाने में लगा दिया है। उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको राजनीति से मतलब है। राजनीति वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कहे हैं कि मैं ही सभी प्राणियों में हूँ। जैसे सोने के गहना ले लीजिए, सोने के गहना को क्या करिए, सोना ले लीजिए, सोने का अनेक रूपों में गहना बना लीजिए, गले का बना लीजिए, कान का बना लीजिए, नाक का बना लीजिए, लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो सोना ही है। इसी तरह पूरे ब्रह्मांड को जो देख रहे हैं वो परमात्मा का ही अनेक रूप देख रहे हैं, और अंत में फिर उसी रूप में मिल जाएगा। तब कहेंगे लोगों के अलग अलग गुण क्यों होते हैं, लोगों के अलग अलग स्वभाव क्यों होते हैं। हाँ, प्रत्येक शरीर में 3 गुण पाया जाता है। मनुष्य का जो जीव है उसमें 3 गुण होता है, सतो, रजो, तमो गुण। आप जिस तरह की सोच रखते हैं उस तरह का विचार होता है, और उस तरह का गुण क्या होता है, विकसित होता है। गुण को विकसित करने के लिए आपको भोजन, आपकी सोच, आपकी दृश्य, इंद्रियों के द्वारा ये तीनों गुणों के घटाव बढ़ाव होता है। अगर आप परमात्मा में लीन हैं, लोगों की रक्षा करने के बारे में सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो आपको सतोगुण क्या है, बढ़ा हुआ है। अगर लोगों के बारे में ईर्ष्या भाव रखते हैं, इंद्रियों को खुला छोड़ दिए हैं, तो रजोगुण है। लेकिन काम करने में मन लग रहा है, ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, कमाना चाहते हैं, ये रजोगुण है। लेकिन किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, आलस्य करते हैं, प्रमाद आपके अंदर है, तो तमोगुण की वृद्धि हुई है। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आगे हम एक स्टेंजा दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में हो सकता है इस वर्ष आ जाए। जय भारत, जय भारत।